कुछ क्लाइंट्स ने मुझसे पूछा कि मुझे सही और सरल शब्दों में बताइए कि मैनिफेस्टेशन क्या है. So let's break down concept of law of assumption and law of manifestation is universal spiritual law and is governed by universe the higher power and is one and the same. Law एक ही है, नाम अलग अलग हैं, जैसे law of assumption, law of manifestation etc. A famous quote by Carl Jung, until you make unconscious conscious, it will direct your life and you will call it fate. यह इस बात पे प्रकाश डालता है कि साइकी के अनसुलझे छिपे हुए दमित पहलू, अंधकार, भय, घाव किसी व्यक्ति के कार्यों, आदतों और रिश्तों को संचालित करते हैं, जिससे अक्सर रिपीटेटिव एंड नकारात्मक पैटर्न बनते हैं, जो डेस्टिनी यानी तुम्हारी नियति के समान प्रकट होते हैं. जो तुम चाहते हो या तो मिलता है या फिर मिलकर भी खाली पीड़ा और दुखद अनुभव ही देता है, और तुम्हें लगता है ये दुख दर्द तुम्हारा खुद का बनाया है, और तुम्हें लगता है कि ये दुख दर्द तुम्हारा भाग्य है. पॉवर्टी, इलनेस, लॉसेस, फेलियर, अनफुलफिल्ड रिलेशनशिप्स, चीटिंग, रिजेक्शन, अबैंडनमेंट, गोस्टिंग बाय स्पेसिफिक पर्सन, चैलेंजेस, डिसफंक्शनल फैमिली इन्वायरमेंट एंड स्ट्रगल, ये सब तुम्हें विधाता द्वारा लिखा अनकंट्रोलेबल भाग्य लगता है. और यहीं से शुरू होती तो तुम्हारी सबसे बड़ी गलतफहमी, जो मैं आज तुम्हें समझाने जा रही हूँ, क्योंकि दूसरों पर ब्लेम डालकर विक्टिम मेंटालिटी में रहकर अनजाने में तुमने अपना बहुत नुकसान कर लिया है. अब तुम्हें कड़वे सच का सामना करना पड़ेगा दैट यू आर द ऑपरेंट पावर, यू आर कंट्रोलिंग योर डेस्टिनी. तुम स्वयं अपने भाग्य को संचालित एवं कंट्रोल करते हो. तुम्हारा बबल यानी तुम्हारी अंदरूनी दुनिया की पावर्स, ये सब तुम्हारा पर्सनल एंड यूनिक एक्सपीरियंस है, जिसे कोई दूसरा व्यक्ति टच भी नहीं कर सकता है. आपकी जिंदगी ब्लैंक पेज यानी कोरा कागज है. लाइफ के इवेंट न्यूट्रल एंड मीनिंगलेस होते हैं. लाइफ फिल इन द ब्लैंक है. हर व्यक्ति उसे अपनी मीनिंग से भरता है. जैसा जिस व्यक्ति का परसेप्शन होता है खुद के पास्ट एक्सपीरियंसेस एंड अपनी मेमोरीज से बनाया हुआ, वो उसको वैसी ही मीनिंग देता जाता है. तुम्हारे मीनिंग निकलते हैं तुम्हारे न्यूरल पाथवे यानी तुम्हारे संस्कार से, और तुम्हारे मीनिंग एक ऐसा फोकस होते हैं जो उसी मीनिंग को और ज्यादा तुम्हें एक्सपीरियंस करने को भेजते जाते हैं. जैसे दो व्यक्ति हैं, एक को पैसा कमाने में डर लगता है क्योंकि उसे बचपन में सिखाया गया है कि पैसा ईवल होता है. जब पैसे की तंगी होती थी तो उसे बता दिया जाता था गलत लोग गलत हथकंडे से ही कमाते हैं, हम लोग अच्छे हैं इसलिए पुअर हैं, हम इस ईवल पैसे की तरफ नहीं भागते हैं. वो अपने आलस और प्रोक्रेस्टिनेशन को अपनी अच्छाई बताकर उस बच्चे को रटा देते हैं, और क्योंकि उस बच्चे की एज इतनी कम होती है कि ना वो जज करता है और ना ही तर्क और वितर्क करता है, उस सीख को वैसे ही ग्रास्प कर लेता है और अपने चेतना का हिस्सा बना लेता है. ये उसका संस्कार बन जाता है, जिसे ब्रेन में बना न्यूरल पाथवे भी कहते हैं. इस बात को जरा ध्यान से सुनना. अब वो व्यक्ति जीवन भर मॉरल गिल्ट ट्रैप के चक्कर में फंसकर एक अच्छा व्यक्ति बनने के चक्कर में पैसा कमाने से डरता रहता है. वहीं दूसरा व्यक्ति न डरता है ना ही मनी को ईवल समझता है, क्योंकि उसे पास्ट में इसी तरह से ट्रेन किया गया है. जब अपॉर्चुनिटी आती है तो पहला उसे प्रोक्रेस्टिनेट करके, आलस करके, भयभीत होकर रिजेक्ट कर देता है और लैक में फंसा रह जाता है, क्योंकि उसने रिपीट कर करके न्यूरल पाथवे वैसा ही बना लिया है. वहीं दूसरे व्यक्ति ने रिपीट कर करके मनी मैग्नेट वाला न्यूरल पाथवे बनाया है. वो उस अपॉर्चुनिटी को तुरंत ग्रैब कर लेता है और अबैंडन्ड हो जाता है. बिकॉज हेयर इज अ फैक्ट, मनी इज नॉट इविल, इट इज अ हीलर. अनदर एग्जाम्पल, एक व्यक्ति को बचपन से रटाया जाता है कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है. वो घड़ा भरने के लिए इतनी कंजूसी कर डालता है कि कभी घड़ा उसका भरता ही नहीं है. उल्टा लक्ष्मी जो स्वभाव से चंचल होती है उसके पास आना ही बंद कर देती हैं, और उसका घड़ा हमेशा खाली ही रह जाता है. एक और इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल, अ पर्सन गेट्स रिजेक्टेड बाय अ लव इंटरेस्ट, गोस्टेड एंड बिट्रेड, एंड देयर फ्रेंड रीइंफोर्स दैट नेगेटिविटी in them, that it's always untrusting and bad to go for such things. Again, it's a learned story. They repeated it so many times in their head
that it became their dominant thoughts and dominant thoughts becomes your assumptions, जिसे हम धारणा भी कहते हैं. It left an impression on them. They remember all the events very clearly, take it as an impression, and it gets rooted in who they are, creating circuitry, neural pathway, also called sanskars. Now you keep on getting proofs in your 3D world of senses to support your self-curated assumptions. Your assumptions give birth to similar feelings and emotions on that subject. So that feeling and emotion is now neurological circuitry in your relationship manifestation. How you think and how you feel create your state of being, and you grow up scared of love, rejecting and hating even genuine connections, and keep on manifesting rejection and abandonment. Here is an important thing to mark. No one can reject you or abandon you. You reject and abandon yourself because of what you ingrained in your subconscious mind patterns as a learned experience. So this all is story. Meaning you give to neutral events of your life. You manifest your own meanings, which emerge from neural pathways in your brain. Subconscious mind programming patterns also called sanskars. Otherwise external world and events केवल hologram हैं. आइए जानते हैं कैसे. तो मैनिफेस्टेशन का अर्थ है अपनी इच्छाओं और लक्ष्यों को कल्पना के माध्यम से 3D यानी तुम्हारी 5 सेंसेस से तुम जो भी एक्सपीरियंस कर रहे हो भौतिक तल पे उसे वास्तविकता में बदलना. अब महत्वपूर्ण बात जो मैं तुम्हें यहाँ समझाना चाहती हूँ वह यह है कि शायद तुम लोगों को नहीं पता है कि दुर्भाग्यवश तुम पहले से ही अनजाने में तुम अपनी कल्पना का उपयोग कर रहे हो. यह अक्सर तुम उन चीजों के लिए कर रहे हो जो तुम्हें तुम्हारे जीवन में नहीं चाहिए. तुम सबसे खराब स्थिति की कल्पना करते हो. तुम दर्दनाक अनुभवों और यादों को दोहराते हो. तुम जीवन में रिजेक्शन और असफलताओं की कल्पना करते हो. तुम मानसिक रूप से असफलता का पुनर्अभ्यास करते हो और फिर तुम्हारा चेतन मन उन मानसिक छवियों को स्वीकार कर लेता है जिससे व्यवहारिक प्रतिक्रिया उत्पन्न होती है. उन ट्रिगर्स के साथ जुड़कर ही फाइनली एक्शन लेते हो और फिर बनता है भाग्य जो तुम स्वयं बनाते हो. स्वामी विवेकानंद taught us, you are the creator of your destiny. और तुम स्वयं तुम्हारे भौतिक जीवन में केवल उन्हीं काल्पनिक कृत्यों को वास्तविकता के रूप में अनुभव करने के लिए विवश हो जाते हो. भगवत गीता में कृष्ण सिखाते हैं कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन, और रामायण में तुलसीदास कहते हैं जाकी रही भावना जैसी प्रभु मुहूर्त देखी तिन तैसी. साइंस में न्यूटन कहते हैं टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन. अगर तुम दीवार पे हाथ मारते हो तो चोट हाथ पर भी लगती है ना. क्या तुम बच पाए? इस तरह तुम तुम्हारी इमेजिनेशन और फिजिकल कर्म दोनों से अपना डेस्टिनी बनाते हो. कर्मों की जो हमारे शास्त्रों में परिभाषा है वो है कर्म यानी 99% मेंटल एनर्जी यूज्ड लाइक थॉट्स, फीलिंग्स, मेंटल इमेजेस, इमेजिनेशन, एंड ओनली 1% कर्म इज इन सॉलिड फिजिकल एक्शन. भगवत गीता का ये श्लोक इस तथ्य का प्रमाण है. कर्मेंद्रियाणि संयम्य या आस्ते मनसा स्मरण इंद्रियार्थान विमूढ़ आत्मा मिथ्याचारी सा उच्यते. चैप्टर 3 वर्स 6. जो अपनी कर्म इंद्रियों को तो नियंत्रित करते हैं लेकिन मन में उनके विषयों का चिंतन करते हैं वो निसंदेह स्वयं को धोखा देते हैं और पाखंडी कहलाते हैं. इस तत्व को समझाने के लिए पुराणों में 2 भाई ताव्रत और सुव्रत की कथा का वर्णन है. इस कथा से तुम लोग कैसे गलती करते हो मैनिफेस्ट करते समय तुम्हें समझ में आ जाएगा, क्योंकि जो स्पिरिचुअल रूल लॉ ऑफ एक्शन यानी कर्म योग है वही स्पिरिचुअल रूल लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन का भी है. प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज बाय वॉचिंग एंडलेस यूट्यूब वीडियोज. लिसन टू मी वेरी केयरफुली. दीज 2 लॉज आर वन एंड द सेम. कर्म योग एंड लॉ ऑफ अजम्पशन आर द सेम. एक थिन लाइन डिफरेंस है सिर्फ इन दोनों लॉज में. लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन और लॉ ऑफ अजम्पशन तुम्हें लॉ ऑफ एक्शन कर्म योग को 100% एक्यूरेसी से यूज करना सिखाता है जिससे रिजल्ट एंड तुम्हारी डेस्टिनी दोनों शानदार कमाल दिखाएं. ये थिन लाइन डिफरेंस तुम्हें बताता है हाउ लॉ ऑफ कर्मा इज को डिपेंडेंट ऑन लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन एंड वाइसी वर्सा.
नाउ लेट्स बिगिन दिस इम्पोर्टेंट स्टोरी लाइन। एक दिन दोनों भाई ताव्रत एंड सुव्रत अपने घर से श्री भागवतम का प्रवचन सुनने मंदिर जा रहे थे। बीच मार्ग में मूसलाधार वर्षा होने लगी, अतः वे आश्रय लेने के लिए समीप के भवन में चले गए। उन्होंने पाया कि वो नृत्य केंद्र में आ गए हैं, जहां नर्तकाएं अपने ग्राहकों का मनोरंजन कर रही थीं। बड़ा भाई ताव्रत वहां से बाहर निकलकर बारिश में भीगता हुआ मंदिर को चला जाता है। छोटे भाई साव्रत ने वर्षा से बचने के लिए थोड़ी देर वहीं बैठने का निर्णय किया। ताव्रत मंदिर पहुंचा और वहां बैठकर प्रवचन सुनने लगा, किंतु वह मन में पश्चाताप करने लगा, ये कैसा नीरस करने वाला प्रवचन है। मैंने बड़ी भूल की, मुझे नृत्य केंद्र में रुकना चाहिए था। मेरा भाई अवश्य ही वहां के उत्सव में आनंदित हो रहा होगा। दूसरी ओर साव्रत ये सोचने लगता है, मैं इस पाप के स्थान पे क्यों रुक गया। मेरा भाई पुण्यात्मा है, वो अवश्य भागवत का ज्ञान प्राप्त करके अपने मन और बुद्धि को शुद्ध कर रहा होगा। मुझे भी साहस बटोरकर वर्षा में भीगकर मंदिर पहुंचना चाहिए था। दोनों भाई अपने अपने स्थानों से बाहर निकले और एक दूसरे से मिले। जब वो दोनों एक दूसरे से मिले तो उनके ऊपर बिजली गिरी और उस बिजली गिरने से वहीं दोनों भाइयों की मृत्यु हो गई। जब यमदूत वहां आके ताव्रत को नरक ले जाने लगे तो ताव्रत ने आपत्ति जताकर यमराज से कहा, तुमसे भूल हुई है, मैं ताव्रत हूँ, वो मेरा भाई है जो नृत्य केंद्र में नृत्य देख रहा था, अतः तुम्हें उसे नरक ले जाना चाहिए। यमदूतों ने उत्तर दिया, हमने कोई भूल नहीं की है। तुम्हारा भाई वहां वर्षा से बचने के लिए बैठा था, लेकिन उसका पूरा मन भागवत की कथा में लगा हुआ था। दूसरी ओर तुम्हारा मन मंदिर में बैठ के नृत्य केंद्र में नृत्य देखने को ललायित हो रहा था। ताव्रत ने बिल्कुल वैसे ही किया जैसे श्री कृष्ण ने इस श्लोक में वर्णन किया है। उसने ब्रह्म दृष्टि से तो भोगों के लिए विरक्ति प्रकट की, लेकिन मन में विषय भोगों का चिंतन किया था। ये अनुचित वैराग्य है। मैनिफेस्टेशन उस 99% अज्ञात शक्ति जो तुम अंदर से तुम्हारे नुकसान में लगा रहे होते हो, उसे कंट्रोल करना सिखाने का तरीका है, और उन 99% कर्मों को अलाइन करना तुम्हारे गोल्स एंड डिजायर्स से। इसीलिए कॉन्शियस मैनिफेस्टेशन का मकसद है, जो अनजाने में तुम ऑलरेडी कर रहे हो, मेंटल इमेजेस बना रहे हो, नुकसानदायक भावनाओं में खुद को फंसाए हुए हो, अपने गोल्स एंड डिजायर से डेस्परेटली अटैच्ड हो रहे हो, खुद के नुकसान के लिए उन्हें डायरेक्ट करके अलाइन करना तुम्हारे गोल्स एंड डिजायर्स से, जिससे तुम जो मेंटल इमेजेस बनाओ कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली वो सकारात्मक हो, जिससे जो भावनाएं उत्पन्न हो वो भी सकारात्मक हो, और वो हो जो तुम इच्छा करते हो हासिल करने की, जैसे फाइनेंशियल अबैंडेंस, बेटर करियर, बेटर हेल्थ, फुलफिलिंग रिलेशनशिप, ड्रीम पार्टनर एंड कनेक्शन, ड्रीम बिजनेस, सक्सेस, हैप्पीनेस, सो ऑन एंड सो फोर्थ। मैनिफेस्टेशन सिंपल शब्दों में एक न्यूरो साइंटिफिक और स्पिरिचुअल तरीका है तुम्हारी इमेजिनेशन को ट्रेन करवाने का। इमेजेस जो ब्रेन में बने वो केवल वही हो जो तुम्हें चाहिए, ना कि वह जो तुम्हें नहीं चाहिए, जो तुम अनकॉन्शियसली यानी बिना कॉन्शियस जानकारी के रोज करते हो। और ये मैनिफेस्टेशन का लॉ एक सनातन काल का पुराना तरीका है, जो नॉलेज ना होने के कारण तुम्हारी जानकारी से दूर था। तुम्हारे मेंटल इमेजेस, थॉट्स एंड भावनाओं में वाइब्रेशन होती है। उस वाइब्रेशन को तुम्हारी डिजायर की वाइब्रेशन से मैच करना होता है, क्योंकि तुम्हारी डिजायर हमेशा हायर वाइब्रेशन पे होती है और तुम लोअर वाइब्रेशन पे ऑपरेट कर रहे होते हो। इसीलिए तुम्हें तुम्हारी डिजायर आउट ऑफ रीच लगती है। मैनिफेस्टेशन का प्रोसेस तुम्हारी वाइब्रेशन बढ़ा देता है। इस प्रोसेस से पहले तुम राइट इंटेंशन और राइट मोटिवेशन को मैनिफेस्ट करते हो, फिर अपनी डिजायर हासिल कर लेते हो यानी मैनिफेस्ट कर लेते हो। तन को जोगी सब करे, मन को बिरला कोए, सब सिद्धि सहजे पाइए, जो मन जोगी होए। अर्थात माइंड को अलाइन करना सिखाना है तुम्हें इस मैनिफेस्टेशन प्रोसेस के एसेंशियल्स को सिखाकर, जिससे तुम लोग फिजिकल एक्शन के साथ साथ तुम्हारे मन का जोग भी तुम्हारे डिजायर के साथ लगाना सीख जाओ। सिंपल शब्दों में मिस अलाइनमेंट को हटा लो
कि तन ईस्ट जा रहा है और मन वेस्ट जा रहा है। जरा सोचना, चैरियट के दो घोड़े अगर ईस्ट और वेस्ट दो अलग अलग डायरेक्शन में भागेंगे तो क्या तुम अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच पाओगे? क्या तुम्हारी डिजायर पूरी होगी कि एक्सीडेंट होगा? इसी दुर्भाग्यपूर्ण एक्सीडेंट से बचाता है लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन और इसके प्रोसेस एंड टेक्निक्स। आई होप मैं आपको मैनिफेस्टेशन क्या है समझा पाई हूँ। कमेंट करके जरूर बताइएगा किस किस को मैनिफेस्टेशन क्या होता है क्लियर हो गया है इस वीडियो से। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया, फॉर मोर अपडेट्स and such knowledge, also do follow and subscribe.